सो गाइज हम दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख चुके हैं। पहला हमारा बैच प्रोसेसिंग था जिसमें एक साथ सिर्फ एक बंदा काम कर रहा था, दूसरा चुपचाप बैठ के शक्ल देख रहा था। सेकंड हमने जो देखा उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या था, दोनों बंदे साथ साथ काम कर रहे थे, बट यहाँ पे प्रीएम्पशन वॉज नॉट अलाउड। प्रीएम्पशन मतलब कितना भी कुछ हो जाए, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो काम हमने शुरू किया है पहले तो वही करेंगे, बीच में कुछ और नहीं, एकदम से नंबर वाइज होना चाहिए सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। बट अभी की जो डिमांड है, कभी कभी होता है कि ठीक है हमें ये काम करना चाहिए अभी, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट आ गया। लाइक हमें अगर पता है कि हम मान ले रहे कि रात के 12 बजे से 2 बजे रात तक हम पढ़ते हैं, ये हमारे पढ़ने का टाइम है, फ़ाइन। उस वक्त अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है लेट्स से, तो हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं अभी हमारे पढ़ने का टाइम है, नहीं ना, हम उस चीज़ को छोड़ करके सीधा हॉस्पिटल भागेंगे। तो ये क्या होता है कि प्रायोरिटी हम देखते हैं। तो एक रियल लाइफ सिनेरियो में अगर सोचे तो प्रायोरिटी हर चीज़ की हो जाती है, राइट। है ये इम्पॉर्टेंट, फाइन, पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, वो हमें करना है, ये हमें पता है, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में हम देखेंगे कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो गया। अगर अभी हमारे लिए ऐसा हो गया है कि कोई बंदा है जो मर रहा है, हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, और हम बोलेंगे नहीं 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 हमारे पढ़ने का टाइम है, दिस इज़ नॉट गुड, राइट। वहाँ पे हमें उस चीज़ को प्रीएम्प्ट करना होगा, उस चीज़ को इवन इफ हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, हमें उसे वहीं पे ब्रेक देना होगा और हमें जाना हो जाएगा, राइट, क्योंकि डिमांड है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का जो कंसेप्ट आता है वो अभी आ गया। अभी मान ले रहे हैं कि क्या हो रहा है कि फिर से हमारे पास 10 शर्ट का ऑर्डर आया। राहुल ने फर्स्ट शर्ट को कट करा, ठीक है, इसने कट करके टीना को दिया कि सिलने के लिए। ये फर्स्ट शर्ट को सिल रही है। जब तक ये फर्स्ट शर्ट को सिल रही है, राहुल क्या कर रहा है, सेकंड शर्ट उठाया और ये काटना शुरू कर दिया। वो वेट कर रहा है कि सिलने के बाद देगी बटन लगाने के लिए। तो जो हमारा ऑर्डर है वो इस तरीके से काम होना चाहिए। ऑर्डर क्या है कि फ़र्स्ट शर्ट को राहुल कट करेगा, देन टीना फर्स्ट शर्ट को सिलेगी। जब तक वो सिल रही होगी उसी वक्त, इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, ये क्या कर रहा होगा कि सेकेंड शर्ट को कट कर रहा होगा। अभी ये इसको दे देगी कि तुम बटन लगाओ, तो अभी राहुल क्या कर रहा होगा, फर्स्ट शर्ट को बटन लगा रहा होगा, तब तक टीना क्या कर रही होगी, ये बी है 3 मत समझ लेना, ये क्या कर रही होगी, सेकंड शर्ट को सिल रही होगी। ये काम एक साथ हो रहा है। ये हमारा आइडियल सिनेरियो है। बट अभी क्या हो रहा है, ये सेकंड शर्ट को काटना शुरू किया, राहुल जो है वो सेकंड शर्ट को काटना शुरू किया जब तक ये पहले वाले को सिल रही है। ये काम हो ही रहा था कि जो 4th नंबर वाला बंदा है, मतलब सबको पता है कि हमारा कौन सा नंबर है, ठीक है, तो 4th शर्ट का जो ओनर है वो आया, उसने बोला कि कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं उसमें नहीं गया तो मेरी जॉब चली जाएगी, भैया प्लीज़ मेरे लिए पहले कर दो। इसने बोला चलो ठीक है, ये काट रहा था, इसने मतलब आधा ही काटा था कि, पर अभी इसको ये रोक दिया कि ठीक है अभी हायर प्रायोरिटी काम आ गया है। इनका जो सेकंड शर्ट के ओनर है, इनको वैसा कुछ अभी तुरंत अर्जेंट में नहीं चाहिए, उनके लिए नॉर्मल है, 2 दिन बाद भी देंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन उनका जो 4th वाले शर्ट के ओनर है, अगर हमने उन्हें अभी नहीं दे दिया तो उनकी जॉब चली जाएगी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसने क्या किया कि बीच में, मतलब एक हाथ काट के रखा था शर्ट का, दूसरे साइड का भी कुछ नहीं हुआ था, मिड में इसने बंद कर दिया और इसने क्या किया, 4th शर्ट को काटना स्टार्ट कर दिया। अभी ये 4th शर्ट को काट रहा है। अब टीना इसको दे देगी फर्स्ट शर्ट की, हो गया चल इसको बटन लगा, मतलब बटन लगाने के लिए ये इसको दे दी। तब ये इसको दे दिया 4th शर्ट को सिलने के लिए, क्यों, क्योंकि इसने 4th शर्ट को भी काटा है, राइट। तो देखो इसमें क्या हुआ कि इस काम को, जो सेकंड शर्ट है, इसको बीच में ही रोक दिया गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रीएम्पशन एंड दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अभी देखो जब ये शर्ट कट रहा है तो ये भी कटने के प्रोसेस में ही है, ये बीच में रुका है, राइट। ऐसा नहीं है कि इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था, इसका कटना स्टार्ट हो चुका था। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका था, उसको हम बीच में रोके, राइट। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उसको हमने बीच में रोका है और हम ये काम कर रहे हैं। तो अभी देखो जो बोल सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो अभी एग्जीक्यूशन मोड में बैठे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। यस, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा 3rd टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है विच वी कॉल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के डेट में क्या ये यूज़ होता है? तो बिल्कुल नहीं, हम इससे भी थोड़े एडवांस हो चुके हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि अभी जो हमारे राहुल और टीना है, अब इनको बिज़नेस में काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रॉफिट हो चुका है, इतना प्रॉफिट हो गया है कि नाउ दे कैन हायर पीपल। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे काम तो वही है, सिलना काटना, सिलना काटना, सिलना काटना। अब राहुल क्या करेगा, अपने तरह सिलने वाले लोगों को हायर करना स्टार्ट करेगा। इसने एक ए को हायर कर लिया, ऊपर लिख दे रही हूँ, एक बी को हायर कर लिया और एक लेट्स से सी को हायर कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास सिलने के लिए 4 लोग आ गए।
सॉरी काटने के लिए 4 लोग आ गए। और सिमिलरली टीना ने अपने टाइप के 4 जो हैं मतलब खुद को लगा के 3 सिलने वालों को इंक्लूड कर लिया अपनी टीम में। अभी क्या है कि अभी इस बुटीक के पास ओवरऑल 4 काटने वाले लोग हैं और 4 सिलने वाले लोग हैं। तो अब देखो, अब मान ले रहे कि हमारे पास आ रहा है, कितना मान लेते हैं, 12 ऑर्डर्स आए, 12 शर्ट्स का ऑर्डर आया हमारे पास, टोटल हमारे पास 12 शर्ट्स हैं। अब देखो जो राहुल है ये फर्स्ट शर्ट को लेट से काट रहा होगा, उस वक्त बी जो है वो सेकंड शर्ट को काट रहा है, ए जो है वो थर्ड शर्ट को काट रहा है, एंड हमारा सी जो है वो फोर्थ शर्ट को काट रहा है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारा अभी एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी देखो एक साथ हमारे 4 प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट। अब ये तुम्हें भी पता है प्रोसेस क्या कैसे होने वाला है, अब सब अपने अपने सामने वाले को दिया जैसे भी, तो मतलब कट करने के बाद ये लोग सिलने वाले डिपार्टमेंट में डाल देंगे, राइट। लेकिन अभी अगर हम देखें तो देखो सबसे मेन चीज़ जो है जो हमें ऑब्जर्व करना है वो ये है कि एक साथ हमारे 4 प्रोसेसेस जो है वो काम कर रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। यस, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि अभी जब हम सेकंड पर रहते हैं मतलब आफ्टर बैच प्रोसेसिंग हमने पढ़ा था मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट, और अभी मैं बोल रही हूँ मल्टी प्रोसेसिंग। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक साथ 4 प्रोसेस जो है वो काम कर रहे हैं। बाकी प्रोग्राम और प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो तुम्हें समझ आ जाएगी। अभी देखते हैं, तो देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो एक साथ 4 प्रोसेसेस जो हैं वो काम करें, और आज के डेट में हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ कर रहे हैं। तुम में से सब ने क्वाड कोर, ऑक्टा कोर ये सब नाम सुना होगा। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4, राइट। तो 4 कोर्स मतलब कुछ नहीं, 4 CPU। मतलब ये कि उस सिस्टम के पास 4 CPU होते हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ हमारे पास 4 CPU हैं जो एक साथ 4 प्रोसेसेस का ख्याल रख रहे हैं। उसके बाद हमारी डिमांड बढ़ी और हमारे पास ऑक्टा कोर आ गया। ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर्स, मतलब उसमें हमारे पास 8 CPUs हो रहे थे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वो बढ़ता जाएगा, फाइन। लेकिन आज के डेट में हो सकता है कुछ नया भी टाइप का आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नेवर नो। लेकिन आज के टाइम में जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी के डेट में हम यही यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, शुरुआत हमने करी थी बैच प्रोसेसिंग के टाइम से। उसमें क्या होता था, उसमें जब प्रोसेस को CPU का यूटिलाइजेशन हो रहा होता था उस वक्त IO शांत रहता था, IO जब काम कर रहा है तो CPU चुपचाप बैठ जाता था। तो वो था हमारा बैच प्रोसेसिंग। सेकंड हमारा आया था मल्टी प्रोग्रामिंग। यस, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था, तो जिस वक्त हमारा जो CPU है वो काम कर रहा है, उसके बाद जब हमारा IO काम कर रहा है उस वक्त भी हमारा CPU काम कर रहा है किसी और प्रोसेस पे, फाइन, लेकिन वो काम कर रहा है किसी और प्रोसेस पे, राइट। लेकिन उसमें भी हमारे पास सिर्फ एक CPU था और वो काम कर रहा होता था, वो रुकता नहीं था, ठीक है, वो चुपचाप ऐसा बैठ के शक्ल नहीं देखता था। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि प्रीएम्पशन अलाउड नहीं था। प्रीएम्पशन मतलब बीच में रोकना अलाउड नहीं था। फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो बीच में नहीं रुकेगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमारे पास क्या आया, थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में प्रीएम्पशन को इंक्लूड किया गया। मल्टीटास्किंग कुछ नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रीएम्पशन। उसमें भी कोई भी आइडल नहीं बैठ रहा है, ठीक है, CPU काम करता ही है, नो मैटर IO काम कर रहा है। IO ने काम किया एक प्रोसेस पे, तब तक CPU दूसरे प्रोसेस पे काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये है कि एक प्रोसेस पे जब हमारा CPU काम कर रहा है, अगर बीच में ही एग्जीक्यूशन के बीच में उससे इंपॉर्टेंट कोई और आ जाए, उससे ऊपर वाली प्रायोरिटी का कुछ और प्रोसेस आ जाए, तो वो बीच में रोक देगा। दैट वाज मल्टीटास्किंग। एंड नाउ द फाइनल वन इज़ मल्टी प्रोसेसिंग, जो आज के डेट में हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास मल्टीपल CPU हैं, राइट। तुम सब ने सुना होगा, उसका फ़ोन में तो देखो ऑक्टा कोर है, उसमें देखो प्रोसेसर्स कहाँ से आते हैं, CPU से ही आते हैं। तुमने पढ़ा होगा ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। CPU का फुल फॉर्म ही है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। तो इसका कुछ मतलब होता है, तो ये समझ में आ गई, वो प्रोसेसिंग यूनिट ही है, तो प्रोसेसर यहीं से आता है। तो क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, सब चीज़ का मतलब अब समझ गए। क्वाड कोर का मतलब 4 CPU वहाँ पे काम कर रहा है, ऑक्टा कोर का मतलब 8 CPU वहाँ पे काम कर रहा है। दैट्स इट। तो इसी के साथ हम रैप करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आई गेस तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम वर्सेस क्या था, प्रोसेस। यस, तो प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके आगे का आगे देखते हैं। मिलते हैं, तब तक बाय।